नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक में स्वागत है। क्या नीतीश लालू की चक्रव्यूह में फंस गई है बिहार बीजेपी? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? जो खबरें सामने आ रही है कि नीतीश लालू ने बिहार के बीजेपी को अपना चक्रव्यूह में फंसा लिया है। खबरें ये आ रही है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव बहुत जल्द ही एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं और ऐसी बातें भी सामने आ रही है, शायद बिहार बीजेपी के लिए आगे का रास्ता आसान ना हो। सबसे पहले आपको बता दें कि नीतीश लालू के बीच एक डील हुई थी। जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव साथ आए थे तब भी इन टॉक ने बताया था कि इन दोनों के साथ कोई ना कोई डील हुई है। ऐसे लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार पर यकीन नहीं करते। अब जो खबरें सामने आ रही है, वाकई नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच एक बड़ा डील हुआ है। वो डील क्या है वो हम आपको बताएंगे कि खबर ये है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के बेटों के हवाले अपना सट्टा और पार्टी दोनों देने जा रहे हैं। लेकिन रुकिए, इस खबर के दूसरे पहलू पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस खबर के मायने आपको समझा देते हैं। खबर यह है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव अब एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। जो पार्टी पुरानी थी यानी जेडीयू आरजेडी दोनों को एक करके एक नई पार्टी बनाएगी, यानी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव बनाने जा रहे हैं। खबर यह है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी को पूरी तरह से सबक सिखाना चाहते हैं। इसलिए वो लालू प्रसाद यादव के साथ अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे और 2023 में वो अपना पार्टी बनाएंगे, यानी नीतीश कुमार एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने की दिशा में अपना कदम बढ़ाएंगे। यानी नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए नीतीश कुमार ने एक बड़ा प्लान बनाया। खबर ये है कि वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी जिसमें जेडीयू आरजेडी दोनों साथ में मिल जाएगी। बता दें कि अगर ये दोनों पार्टी मिल जाती है तो बिहार में अकेले दम पर ये दोनों पार्टी बहुमत साबित कर लेगी, यानी जिसके बाद बीजेपी के ऑपरेशन लोटस से भी कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टी बच जाएगी। अब ये खबर कहां से सामने आया तो चलिए बताते हैं। वास्तव में 10 अक्टूबर 2022 को आरजेडी के राष्ट्रीय लालू प्रसाद यादव 12वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। यही खबर मीडिया में दिखाया गया, लेकिन इसी खबर के दौरान एक और खबर हुई। वो ये था कि लालू प्रसाद यादव के करीबी कहे जाने वाले भोला यादव ने पार्टी के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रखा। तालियों के गड़गड़ाहट के बीच पास भी हो गया। तब उतनी चर्चा हुई ही नहीं थी। बड़ी चालाकी से मीडिया में जारी बयान में भी इसका जिक्र नहीं किया है। इस संशोधन में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का नाम बदलने और चुनाव सिंबल चेंज करने का अधिकार लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को सौंप दिया गया। यानी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जब चाहे लालटेन को चुनाव चिन्ह बदल सकते हैं। इसके अलावा पार्टी का नाम भी बदल सकते हैं। आप समझ सकते हैं, पार्टी का सिंबल बदलने का अधिकार तेजस्वी को दे दिया गया। इसके साथ ही आरजेडी के प्रवक्ता हो या फिर आरजेडी के कोई छोटे छोटे नेता हो, सबको ये बता दिया गया कि किसी भी बड़े मुद्दे पर आप नहीं बोलेंगे, केवल तेजस्वी यादव ही बोलेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि कहानी आगे होने क्या वाला है। 2023 में लालू नीतीश कुमार मिलकर एक नई पार्टी बनाएंगे और इस पार्टी का नाम अभी तक डिसाइड नहीं है। कहा जा रहा है कि ये जल्द डिसाइड हो जाएगी और जिसके बाद जेडीयू आरजेडी मर्ज कर जाएगी और ना तीर रहेगा ना ही लालटेन रहेगा। इन तमाम उथल पुथल के बीच नीतीश कुमार पार्टी जेडीयू ने संगठित चुनाव की घोषणा कर दी, जो कि दिसंबर में होने वाला है। उससे पहले जो प्रदेश स्तर के चुनाव है वो भी होने वाला है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि जिसके बाद इन संभावनाओं पर बल मिल रहा है, नीतीश कुमार ने अपने पार्टी में भी जो पार्टी स्तर के चुनाव हैं वो करवाने के निर्देशित कर दिए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव मिलकर कुछ बड़ा खेल खेलेंगे। और जो खेल समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव मिलकर राष्ट्रीय पार्टी बनाने जा रहे हैं। आपको याद ही होगा कि एक टाइम में जेपी नड्डा पटना आए थे और उसी दौरान बीजेपी से अलग होकर जेडीयू ने बीजेपी से अलग हो गई। जेपी नड्डा ने उस दौरान कहा था कि सारे क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त कर देंगे और
एक दिन केवल भाजपा ही बच जाएगी, जिसके बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी से किनारा कर दिया और वजह बताया जेपी नड्डा। लेकिन उससे पहले भी प्लानिंग चल रही थी। इन टॉक के वीडियो का आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कहानी जो असल कहानी थी। आखिर क्या कारण है कि नीतीश कुमार अपने जेडीयू को आरजेडी के साथ विलय करना चाहते हैं? क्या लालू प्रसाद यादव ने जब जेडीयू के साथ गठबंधन किया था कोई शर्त रखा था? तो सबसे पहले हम शुरुआत से कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच एक डील हुई थी, और वो डील ये था कि लालू प्रसाद यादव ने साफ कह दिया था कि आप दिल्ली की तरफ देखिए, पटना में तेजस्वी यादव रहेंगे। अर्थात लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और नीतीश कुमार पर लालू प्रसाद यादव ने पिछली बार जो नीतीश कुमार ने किया था उसके बाद नीतीश कुमार पर उतना विश्वास नहीं कर रहे हैं, और ये भी एक कारण है। नीतीश के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपनी पार्टी का वजूद बचाए। अब बताते चले कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने भी सबसे बड़ा चुनौती है कि वो अपनी पार्टी का वजूद बचाए। नीतीश अच्छे से जानते हैं कि उनके बाद इस पार्टी का कोई वजूद नहीं है। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी ने भी जेडीयू का विलय करवाने का कोशिश किया था, और ये कोशिश हुई थी आरसीबी के जरिए, जिसे नीतीश कुमार ने सही समय में भांप लिया और आरसीबी को पार्टी से निकाल दिया। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश के सामने, जिस दिन नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के साथ सरकार में आने का डिसाइड किया, उसी दिन लालू प्रसाद यादव ने नीतीश के सामने ये शर्त रख दिया कि आपको आरजेडी के साथ विलय करना होगा। फिर लालू प्रसाद यादव भी जानते थे कि नीतीश कभी आरजेडी के साथ विलय नहीं करेंगे। तब लालू प्रसाद यादव ने नीतीश के सामने एक फॉर्मूला रखा। फॉर्मूला यह थी कि नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार को ये कह दिया कि मैं अपना आरजेडी के जो सिंबल है वो भी छोड़ दूंगा, आरजेडी का लालटेन का सिंबल भी छोड़ दूंगा, और पार्टी का नाम भी छोड़ दूंगा। हम दोनों मिलकर एक नई पार्टी बनाते हैं जो कि राष्ट्रीय पार्टी होगी। उस पार्टी के जरिए बिहार और देश की राजनीति करेंगे। लालू प्रसाद यादव का ये प्रस्ताव उस समय नीतीश कुमार ने मान लिया, क्योंकि उन्हें तो बीजेपी को सबक सिखाना था। कुमार अभी भी बिहार छोड़ना नहीं चाहते हैं, ना ही अपनी पार्टी का सिंबल खत्म करना चाहते हैं। लेकिन नीतीश के सामने दूसरी चुनौती ये है कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो बीजेपी उन्हें खत्म कर देगा। इसलिए नीतीश कुमार अपनी पार्टी का कुर्बानी भी देने को तैयार है, और नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति में जाने की तैयारी करेंगे। दिसंबर में होने वाला है 10 और 11 दिसंबर को जेडीयू का खुला अधिवेशन आयोजित की जाएगी, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। जो संभावना है कि इसमें नीतीश कुमार पार्टी के कई सारे पावन खुद के नाम ले लेंगे। हो सकता है कि पार्टी अध्यक्ष वही रहेंगे जो वर्तमान में है, यानी ललन सिंह, जो कि वर्तमान में है। लेकिन नीतीश कुमार इस दौरान कुछ पावर ले लेंगे। जैसे तेजस्वी यादव को अपने सिंबल और पार्टी के नाम बदलने का अधिकार मिल गया, उसी तरह नीतीश कुमार को भी ये अधिकार वो अपने संविधान में ले लेंगे। उसके बाद जेडीयू आरजेडी का विलय होगा और एक नया पार्टी बनकर उभरेगा। वो पार्टी राजनीति करेगा। कैसे बीजेपी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के चक्कर में फंस गई। नीतीश कुमार के 15 से 16% वोट शेयर निश्चित है, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। जेडीयू का जो वोट शेयर है वो रहेगा ही, इसमें आप बदलाव की उम्मीद नहीं करेंगे। इसके साथ आरजेडी के वोट शेयर मिल जाती है तो करीब 50% के लगभग पहुंच जाती है। अगर इसमें कांग्रेस का वोट शेयर और जेडीयू के तीनों के वोट शेयर को मिला दिया जाएगा तो 50 से 60% के आसपास पहुंच जाती है। अब यहीं पर कहानी पलट जाएगी। ये वोट शेयर जो होती है किसी भी राज्य में महत्वपूर्ण बन जाती है। बिहार में महत्वपूर्ण हो जाती है, बिहार जैसे राज्य में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ से बीजेपी को नुकसान होगा। अब बीजेपी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव हो, इनकी जाति आधारित वोट बैंक तो बने हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ बिहार की महिला वोट बैंक बना हुआ है। महिला वोट बैंक नीतीश के साथ ही जाएगा, ये नीतीश कुमार जानते हैं। अब तेजस्वी यादव बड़े चालाकी से ये करते हैं कि नीतीश कुमार कितने साल तक राजनीति करेंगे। मान लिया जाए वो 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उसके बाद जब पार्टी का विलय हो जाएगा, जेडीयू का विलय हो जाएगा, तो सभी ये समझेंगे कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव ही है। यानी तेजस्वी यादव को लॉन्ग टाइम पर बेनिफिट मिलेगी। भले तेजस्वी यादव अभी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से सर्टिफाइड कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में तेजस्वी को बेनिफिट तो मिलेगा। यही चीज़ लालू प्रसाद यादव भी जानते हैं और नीतीश कुमार भी जानते हैं कि उनके बाद उनका जेडीयू का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं कि इससे जेडीयू भी बच जाएगा और जेडीयू के जो नेता हैं उनके तमन्ना भी बचे रहेंगे। लेकिन अगर नीतीश के बाद तेजस्वी के अंडर पार्टी आ जाती है तो जेडीयू के बाकी सारे नेताओं में नाराजगी भी देखने को मिलेगी, जो नीतीश के बाद
मुख्यमंत्री बनने के सपना देख रहे थे। दूसरी वजह है कि दोनों पार्टी जब मिल जाएगी तो शक्तिशाली पार्टी बन जाएगी और इससे इन दोनों पार्टियों की शक्ति भी बढ़ जाएगी और ये दोनों पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। लेकिन इसके साथ ही नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर का डर भी है। नीतीश कुमार बार बार प्रशांत किशोर पर हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं वो बीजेपी से मिले हुए हैं और प्रशांत किशोर अगर अपनी नई राजनीतिक दल बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो जेडीयू को नुकसान पहुंचा सकते हैं और नीतीश कुमार इसलिए लालू के साथ मिलकर अपनी एक नई पार्टी बनाना चाहते हैं। अगर लालू प्रसाद यादव अपने लालटेन छाप को कुर्बानी कर रहे हैं तो उन्हें ये लगता है कि नीतीश कुमार के साथ अगर विलय होती है तो नीतीश कुमार के जो वोट बैंक बनी हुई है वो वोट बैंक लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को मिल जाएगा। अगर नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में कामयाब हो जाते हैं लंबे अरसे तक तो ये समझ लीजिए कि बिहार की राजनीति तेजस्वी के पास ही रहेगा। लेकिन नीतीश के लिए राष्ट्रीय राजनीति में एक जगह बनाना काफ़ी कठिन है, क्योंकि ये नीतीश कुमार भी जानते हैं कि उनके पास इतनी बहुमत शायद ही आ जाए 272 सीटें कि वो देश का प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन नीतीश के दिल में ये तमन्ना तो है कि वो भी एक दिन प्रधानमंत्री बने। लेकिन चलिए साथियों, आपको ये भी बता दें कि कहानी में आगे क्या होगा। कहानी में ट्विस्ट ये है कि नीतीश कुमार अब ये चाहते हैं कि वो जेडीयू को ख़त्म ना करें, लेकिन नीतीश भी जानते हैं कि बीजेपी को कुछ सबक सिखाना है तो ये करना पड़ेगा। बीजेपी यही चाहिए कि नीतीश कुमार फिर से पलट जाए और बीजेपी के बस में आ जाए, जिससे बीजेपी को इतना बड़ा नुकसान नहीं हो। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो दिल्ली एडमिशन जेडीयू का होगा उसी में नीतीश कुमार नई पार्टी का डायग्राम सामने लाएंगे। मतलब 2023 में बिहार के सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। बताते चले कि नीतीश के सामने जो चुनौती थी वो जेडीयू के वजूद बचाना। अगर तेजस्वी यादव का शक्ति मिल जाता है, दोनों पार्टी आपस में मिल जाती तो एक बड़ा वर्कर भला एक बड़ा पार्टी बन जाएगा, बिहार का सबसे बड़ा पार्टी बन जाएगा। जेडीयू के जो कार्यकर्ता है वो भी अब उस नई पार्टी में शामिल हो जाएंगे, आरजेडी के जो कार्यकर्ता है वो भी शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा 2024 में नरेंद्र मोदी के मुकाबला के लिए नीतीश कुमार की जो नई पार्टी होगी वो काफ़ी मजबूत दिखेगी और लालू प्रसाद यादव भी जानते हैं कि वो अगर मजबूती से चुनाव लड़ते हैं तो नीतीश और लालू को मिलना पड़ेगा, यानी छोटे भाई और बड़े भाई को मिलना होगा, तभी कुछ हो सकता है, तभी वो बिहार में बीजेपी को रोकने में कामयाब होंगे। ये भी बता दें कि नीतीश लालू अगर नहीं मिलते, अगर गठबंधन 24 में बना रहता है तब भी बीजेपी को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। और ये बातें बीजेपी के नेता भी जानते हैं कि नीतीश कुमार अगर अकेले दम पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो नीतीश कुमार नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर कोई दूसरा पार्टी नीतीश के साथ मिल जाता है तो बिहार का पूरा समीकरण बदल जाता है और नीतीश सफलता की एक नई कहानी लिख देते हैं। इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार का जो तीर छाप है वो भी नहीं रहेगा। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव का लालटेन भी नहीं रहेगा। एक नई पार्टी बनेगी और कहा जा रहा है कि उसमें 3 से 4 दल और भी शामिल होंगे। जो जनता दल में नीतीश लालू के साथ में थे वो दल कौन से हैं आने वाला वक्त में शामिल हो, आने वाला वक्त में पता चल जाएगा। बताया जा रहा है कि 1 या 2 दल दक्षिण भारत से है। सोच लीजिए, अगर दक्षिण भारत से वो दलों की अगर प्रभाव अच्छी है तो नरेंद्र मोदी को नीतीश लालू सिर्फ बिहार से चुनौती नहीं देंगे बल्कि दक्षिण भारत से भी चुनौती देंगे। खबर ये कि दक्षिण भारत से 1 या 2 दल है जो नीतीश लालू के नई पार्टी में शामिल होंगे। ये भी बता दें कि 2015 में भी ऐसी पार्टी बनाने की कोशिश हुई थी जब मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर एक नई पार्टी नीतीश और लालू बनाने वाले थे। लेकिन उस समय मुलायम सिंह भड़क गए कि नीतीश लालू की जो सरकार है वो महज 3 सीटें ही समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं। इस कारण उस समय ये नहीं हो सका। लेकिन अब नीतीश कुमार चाहते हैं कि नई पार्टी बने और इसमें दक्षिण भारत से भी 1 या 2 दल जो जनता पार्टी में ही पहले थे वो शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा 1-2 दल और है, छोटे दल, जो इस नई पार्टी में नीतीश लालू के शामिल हो सकते हैं। देखते हैं इस बार ये नीतीश लालू की नई पार्टी बनती है या नहीं और बीजेपी का क्या होगा। क्या वाकई भाजपा नीतीश लालू के चक्रव्यूह में फंस जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए टॉक के साथ राजनीति के सबसे सटीक विश्लेषण के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।